ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आर्यवेद दर्शन पर यूट्यूब चैनल पर है। आज को जो विषय रहेगा, आज के वीडियो में 3 विषय रहेंगे। एक तो अभी जो लक्ष्मी पूजन गया आ रहा है पहले, दूसरे में दीपावली, तीसरे विषय में महर्षि दयानंद का जो शरीर पूरा हुआ वो भी दीपावली के दिन हुआ था 1883 में। 30 अक्टूबर था, दिन मंगलवार था। अब चर्चा पे आते हैं कि लक्ष्मी पूजन। देखिए लोग क्या क्या पूछते हैं, जो मैंने सुना है कई बार लोग जो है रुपया पैसा सोना चांदी ये पूजा करते हैं। तो यहाँ जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी में कन्या लक्ष्मी है और घर में जो पत्नी है वो लक्ष्मी है। तो हमें इनकी पूजा का मतलब है कि सत्कार आदर सम्मान किस प्रकार करें। तो पति का भी कर्तव्य, अभी 3 वीडियो जो हो गई, 2 वीडियो, तो उस पर पत्नी ने भी पति की आयु के लिए व्रत रखा, फिर पुत्र की कामना के लिए रखा व्रत। तो अब जो है पति का भी कर्तव्य बनता है कि हम पत्नी की भी पूजा करें, इसकी सेवा करें, रक्षा करें, प्रसन्न करें। तो इसमें आप जो लक्ष्मी पूजन है भाई, हम पत्नी के लिए कोई सोना चांदी या अच्छा वस्त्र रुपया पैसा से प्रसन्न करें, है? तो इसलिए भाई जिस घर में पत्नियां या नहीं होती हैं तो वो घर भी सुनसान के बराबर दिखाई देते हैं, कोई वहाँ किसी अतिथि का सम्मान नहीं होता। इसलिए घर की लक्ष्मियाँ तो भाई पत्नी है, कन्याएं लक्ष्मी है। हमारे यहाँ तो कन्याओं की पूजा होती है। अभी पिछले दिनों बहुत जो है कन्याएं खिलाई। तो ऐसी जो है हमारी वैदिक धर्म की ये जब से ये दुनिया बनी है तब से ये प्रथा है, वह ये हम सम्मान करते हैं। तो इसलिए सृष्टि को बने 1,48,08,53,124 वर्ष हो गए। जो ये दीपावली का पर्व है, ये सृष्टि के अनादिकाल का पर्व है। इसको हम क्यों मनाते हैं? बहुत हमें प्रसन्नता होती है। 2 पर्व ऐसे हैं, एक ये दीपावली का और एक होली का। ये फसल के पर्व हैं। इस समय धान है, चावल जिसको बोलते हैं, चावल है, गन्ना है, मक्का और शकरकंदी और तिल है और उड़द मूंग इत्यादि मक्का, बहुत सारी फसलें आई हुई हैं। उस परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत नया अन्न दिया है, उस प्रसन्नता में हम इस पर्व को मनाते हैं। तो देखिए ये पर्व है विश्व के लोगों, सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि अन्न के बिना प्राण जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए चाहे मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, सभी को मनाना चाहिए। और आर्य लोग तो मनाते ही आए इतने वर्षों से, लगभग जो है 2 अरब वर्ष से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये पुराना है। इसमें क्या करेंगे हम? घर में हवन होना चाहिए। पहले हम जो बरसात के दिनों में सीलन आ गई थी, उसकी दीवारों की पुताई कराते हैं, फिर यज्ञ हवन होना चाहिए। और यज्ञ हवन करके उसके बाद में हम जो है जो धान होते हैं उन धान को भून करके खील बनती हैं, खील और बतासे ले करके हम प्रसन्नता में बांटते हैं इस खुशी में कि नया अन्न आया है। देखिए इस दीपावली से और कोई इतिहास नहीं जुड़ा, केवल महर्षि दयानंद का जुड़ा है। महर्षि दयानंद का इतिहास भी 1883 ईस्वी में से जुड़ा है और 30 अक्टूबर को दीपावली थी, महर्षि का बलिदान हुआ। तो हम उस उपलक्ष्य में भी आर्य लोग मनाते हैं। तो देखिए आज मैं ये चर्चा जो करूँगा दीपावली की, भाई हम वो धान की खीर लेकर के घर घर बांटते हैं, बड़ा प्रसन्नता जो हम करते हैं, हमारे आपसी जो राग और द्वेष जो होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं और कर भी लेने चाहिए।
तो इसलिए द्वेष तो रखने ही नहीं चाहिए। तो ये जो पर्व है ये सभी का पर्व है। हे विश्व के लोगों, जहाँ जहाँ जब जब भी कोई मौसम की फसलें आए तो हमें ये पर्व मनाना चाहिए। अब इसके बाद दीपावली के बाद छठ पूजा आती है। छठ पूजा में देखा है आपने, जितने फल हैं, गन्ना है, सब है, सबकी पूजा करते हैं। तो इसलिए ये फसल का पर्व है। तो हम सभी को, दुनिया वालों, ये दीपावली का पर्व सभी को मनाना चाहिए। और देखिए, महर्षि दयानंद का शाम को वक्त जब शरीर पूरा हुआ तो दीवे जो जल गए। ऋषि दयानंद ने अपने ज्ञान का प्रकाश और हमें जो आज़ादी मिली है वो महर्षि देव दयानंद की कृपा से मिली है। देव दयानंद ने, अगर हम प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो महाभारत के 1000 वर्ष पहले से निरंतर गिरावट आ रही थी दुनिया में, अधर्म और पाप बढ़ रहा था। तभी तो ये महाभारत काल का युद्ध हुआ। उसके बाद में भाई श्री कृष्ण जी भी अच्छे योगी महात्मा पुरुष थे, और अगर श्री कृष्ण जी के बाद में कोई योगी पुरुष आया है तो देव दयानंद ऋषि आया है। ऐसा ऋषि जो है भाई, जो इतनी बिगड़ी अवस्था में भारत देश भी जो है वो पराधीन था, गुलामी में थे, तो समय देव दयानंद ऋषि ने प्राचीन ऋषि दयानंद कहते हैं सत्याप्रकाश ग्रंथ लिखा है, सभी मत मतांतरों की उसमें बात रखी है। भाई जो ये कहीं मूर्ति पूजा का वो 11वें समलास में दिया कि हमारा इतिहास कैसे बिगड़ा, फिर कहीं 14वें में मुस्लिम का दिया है, जैन मत, सिख मत, सभी मतों का दिया है, ईसाई मत का दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई बिना आप पक्षपात के वो इतिहास उनको पढ़ो तो सही, समलासों को। महर्षि देव दयानंद ने इतना अमूल्य हमें ग्रंथ दिया है कि कोई और दुनिया में ऐसा ग्रंथ ही नहीं बना। तो इसलिए दुनिया वालों, देव दयानंद का ऋषि ग्रंथ पढ़ो और ऋषि दयानंद को जानो। ये ऋषि दयानंद का दीपावली के दिन ही बलिदान हुआ था। और देखिए, उनको एक वो जगन्नाथ नाम का उनका रसोइया था, और किसी के कहने से, महिला के कहने, वैश्या के कहने से उसने जो है स्वामी जी को और जहर दे दिया। जब जहर इतना कालकूट जहर था कि वो सारे शरीर में फपोले पड़ गए, और जब फपोले पड़ गए तो डॉक्टर कह रहा था साधारण व्यक्ति 5 मिनट में मर जाता, लेकिन ऋषि दयानंद तो महीनों से भी ज़्यादा उस कष्ट को झेलते रहे। तो दीपावली का पर्व था, महर्षि दयानंद ने आर्य लोगों को बुलाया और वो अजमेर में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो अजमेर में जब सारे आर्यों को बुलाया, अच्छे कपड़े पहने, दाढ़ी वाड़ी सब बना करके, और वो अब कह रहे थे, आर्य लोगों को समझा रहे थे, और तो आर्य कह रहे थे अब तो स्वामी जी ठीक हो गए। तो देखिए, और जब स्वामी जी ठीक हो गई, उसके बाद शाम के दीवे जलने प्रारंभ हुए। महर्षि देव दयानंद भिनाय कोठी अजमेर की में, और वहाँ वो अपना समाधि लगाई और शरीर छोड़ दिया। परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा पूर्ण हो, पर मेरे बच्चों को संभाल के रखना। हे देव दयानंद की कितनी पवित्र आत्मा थी, वो सारे संसार के हम जो ऋषि दयानंद के बच्चे हैं। तो इसलिए एक एक बात पे बहुत ऋषि ने प्रकाश डाला, और आज़ादी के लिए प्रत्येक उन्हें कोई पक्षपात नहीं था, लेकिन संसार के लोगों में जो अज्ञानता थी, अधर्म और अत्याचार बढ़ता था। धर्म के नाम पे कह रहे धर्म है और धर्म है नहीं, मतपंथ है, ढोंग और पाखंड बढ़ते जा रहे थे। उस समय ऋषि दयानंद ने जो प्रकाश डाला, और बहुत सारी अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी, और उसी में जो सत्याप्रकाश में चारों वेदों का ज्ञान है, रामायण, गीता, महाभारत और सभी पे ऋषि दयानंद ने और उसमें दृष्टांत दिए हैं, प्राचीन ऋषियों के दिए हैं। तो देव दयानंद ऋषि कहते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कह रहा, जो मेरे से ही पूर्व पहले में ऋषि रहे हैं, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। तो ऋषि दयानंद ने जो वेद समाप्त हो गए थे एक तरह भारतवर्ष के अंदर, तो भारत ऋषि दयानंद ने जर्मन से वेदों को मंगवाया। क्यों? यहाँ से विदेशी लोग आज जो कहते हैं ना कि भाई जर्मन वाले विदेशी लोग जो साइंस बढ़ गया, साइंस उनमें कहीं ना उतना वो नहीं है उनमें ज्ञान जितना भारतीयों में ज्ञान है, आर्यों में ज्ञान है, ऋषियों में ज्ञान है। उन ऋषियों की वाणी का, ऋषियों के ज्ञान का उन्होंने रिसर्च किया।
यहाँ जो है ऐसी आंधी चली उग्रवाद की कि यहाँ सारे हमारे गुरुकुल जला दिए गए, साहित्य जला दिए गए। यहाँ वेद की विद्या और कुछ ढोंग और पाखंडियों ने जो है कहीं गडरिया के गीत ही कहने लगे वेदों को। तो इसलिए इसे अज्ञानता के कारण जब ऋषि दयानंद ने सोचा, तो देखिए ऋषि दयानंद एक दिन गंगा के किनारे बैठे थे, शाम का ध्यान वक्त था, समाधि में बैठे। उसी समय मैं भारतवर्ष की दशा बता रहा हूँ गुलामी की। तो उस समय एक भी महिला आई और एक महिला वो अपने पुत्र को गंगा में डाल करके और चली और उसने कफन भी वापिस ले लिया। तो महर्षि दयानंद ये देखा दृश्य, तो उसका पूछा देवी तू इसमें गंगा में डाल के क्या चलिया? तो कहा स्वामी जी मेरा पुत्र बिना दवाई के मर गया और तेने तो कफन भी वापिस ले लिया। कहने लगी कि मेरे पे कफन के लिए पैसे नहीं थे, मैंने आधा भाग साड़ी का फाड़ करके और मैं बच्चे को लेके आई और मैं दोबारा सिलूंगी से, मेरा तन ढक जाएगा। महर्षि देव दयानंद पूरी रात रोते रहे। जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया आज इतना कंगाल और उसमें कि आज जो है यहाँ कफन के लिए भी पैसे नहीं। तो इसलिए और ऋषि दयानंद के आने से पहले और 7-7, 8-8 साल की लड़कियां 70-70 साल के लिए बूढ़ी ब्याह दी जाती थी, वो बूढ़ा मर जाता, विधवापन काटती थी मंदिरों में रह करके। जितना अत्याचार था और जिस किसी का पति मर गया तो उस स्त्री को भी उसी के साथ चिता में रख दिया जाता था। ये कुप्रथाएं थी। यहाँ तो जो है जितने राजा थे ना सब वो मुहूर्त दिखा के लड़ाई लड़ते थे। शत्रु घर में घुस रहा है मुहूर्त दिखा रहे पंडित जी से, इतने जो है इनमें आलस आ गया। अब भोग विलास में ज्यादा फंसते चले गए। क्षत्रिय जो है छत्री से विहीन हो गए और जो ब्राह्मण सबको ज्ञान देता था वो ब्राह्मण भी जो मूर्ति पूजा का और वो उपदेश देने लगा, उसने ज्ञान नहीं दिया, वेदों को पढ़ा नहीं, ना वेदों को समझा है। बहुत सारे कारण हैं कि जिन कारणों से हम गुलाम हुए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद से पहले और यहाँ कैसी दशा थी, तो थोड़ा सा हम उस पर जरा चर्चा कर लें, ऋषि को याद कर लें। दुनिया वालों दे दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी वह दिखलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया नजर नहीं कुछ आता था। मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर्य जाति सोई पड़ी थी उसे जगाने आया था। जब अंग्रेजों का शासन था ना, अंग्रेज ठोकर मार के बात करता था भारतीय से, ये था। और काला कहते थे, बहुत सारा अपमान झेलना पड़ता था हमें। दुनिया वालों दे दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुकी थी राहें अपनी वह दिखलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी जोश नहीं था वीरों में। पराधीन भारत माँ को स्वाधीन कराने आया था। दुनिया वालों दे दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुकी थी राहें अपनी वह दिखलाने आया था। जब तक जग में तसों दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। पथिक रहेगा नाम ऋषि का क्योंकि जन मन भाया है। महेंद्र रहेगा नाम ऋषि का क्योंकि जन मन भाया है। दुनिया वालों दे दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुकी थी राहें अपनी वह दिखलाने आया था।
देखिए ऋषि दयानंद के बराबर देखा ने कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का। इतना बड़ा जो अपने कातिल को भी जो क्षमा कर दिया ऋषि ने, और सर पर सही मुसीबतें सोचा भला जहान का, पी पी के प्याले जहर के करते रहे उपकार वे, और चिंता थी प्यारे धर्म की ध्यान था जन कल्याण का। देखिए लोगों ने ऋषि दयानंद को 17 बार जहर दिया था और बड़े बड़े धोखे हुए। कहीं भी जहाँ भी उपदेश हुआ कहते ना कि डॉक्टर को ही दुश्मन समझ लिया। देव दयानंद तो डॉक्टर था विश्व का, और उसके विश्व के डॉक्टर को ही जो है वो दुश्मन समझ लिया। लोगों ने जहाँ अच्छी बातें सुनाते उनके ऊपर ईंट पत्थर बरसते थे। कितनी जगह वो अपना मुश्किल से जान बचती थी। तो इसलिए उस देव दयानंद को हम सभी दुनिया वाले याद करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, तो ये बम के गोलीन की आवश्यकता नहीं है, शांति हो जाएगी। देखा ने कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, और सर पर सही मुसीबतें सोचा भला जहान का। घर घर बजाई वेद की प्यारे ऋषि ने बांसुरी, और ऐसा दीवाना देव था, और बंसी की मीठी तान थी। बहुत प्यारे शब्द थे ऋषि के, बहुत अच्छी वाणी थी, प्रभाव पड़ता था लोगों पर। वो था ऋषि का वो। कोई कितना ही किसी ने कुछ भी कहा, भाई बड़े कमाल का इतिहास मिलता है। गंगा के किनारे महर्षि देव रहते थे, उनके भक्त लोग बहुत सारे वो उनका सेवा करते थे। तो एक जो है पौराणिक साधु रोज गाली दिया करता था, बहुत गाली देता था वो। जब बहुत गाली देता तो एक दिन भक्त जो है कोई जो है वो फलों की वो लाया। जब फल लेके आया तो ऋषि ध्यान ने उसको भी फल जो भेजे। तो वो बड़ा आश्चर्य में रहेगा, मैं तो ऋषि को रोज गाली देता हूँ और ऋषि ध्यान ने मुझे फल भी भिजवाए हैं। तो उसने गाली देनी छोड़ दी। तो ऐसा देव दयानंद ऋषि था। देखा ने कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, और सर पर सही मुसीबतें सोचा भला जहान का। पत्थर व ईंटें खाए और करते गए फिर भी नेकियां, और गौरव में क्या सुना सकूं ऐसे ऐसे ऋषि महान का। ऋषि दयानंद कोई कितना ही भी उपकार वो गलत किया, ऋषि दयानंद तो अपनी वेद की वाणी और अच्छाइयाँ ही सोचते थे। फिर वैदिक धर्म के वास्ते लाखों सही मुसीबतें, और जीवन में एक बार भी आया ने ध्यान मान का। कभी मान सम्मान की उन्होंने इच्छा ही नहीं करी, और कितने ही किसी ने अपमान करा वो बातें भूल जाते थे कोई गलत करे। देखा ने कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, और सर पर सही मुसीबतें सोचा भला जहान का। ब्रह्मा से लेके जैमिनी करते रहे जिस काम को, और सैदा बनाया देश को वेदों के उस फरमान को। तो ऋषि दयानंद ने ऋषियों की वाणी का प्रचार किया। देखा ने कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, और सर पर सही मुसीबतें सोचा भला जहान का। फिर देखिए हमें ऋषि दयानंद ने बचा दिया। ऋषि दयानंद न होते तो हमारे सर पे चोटी और जनेऊ न मिलते। इसलिए विचार करो, और विधर्मी हमें किस तरह जो है हमें अपमानित कर रहे थे। ये ऋषि देव दयानंद की कृपा से देश आज़ाद हुआ। ऋषि की कृपा से भाई जो लक्ष्मीबाई झांसी की प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे, और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, और जितने भी क्रांतिकारी जितने भी हुए सब महर्षि देव दयानंद की सत्याप्रकाश पढ़ करके उनकी प्रेरणा। राम प्रसाद बिस्मिल, कमाल का इतिहास है। ऐसा वो चढ़ा जादू राम प्रसाद बिस्मिल, जब जेल में थे उनकी पत्नी मिलने को जाती थी। एक दिन गई तो पति से मिला, बोला जी कहाँ रहते हैं आप? उन्हें कोठरी दिखाई,
जेल की कोठरी कैसी हुआ करती थी। अगर आदमी की वो छत है ना, छत जो है सिर से नीचे होती थी, पूरा खड़ा ना हो, और लेटने के लिए जितने लंबाई है उससे छोटी होती थी दीवार। वहीं लैट्रिन, वहीं बाथरूम, उसमें सभी होता था। वो देखा उसने पत्नी ने, फिर के खाते क्या हो तो वो रूखे सूखे बाल कबाड़ उसमें जो है, क्योंकि बिना छने आटे की रोटी थी। तो तब उसने देखा, पत्नी को दिखाया, कोई सूखा टुकड़ा पड़ा था। बोले जी बिछाते क्या हो, फटे पुराने कंबल थे। उस देवी ने और आकर के घर पे, और वो सारे जो है उसी तरह फटे पुराने कंबलों पे सोती, बिना छने आटे की रोटी खाती। जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी, उस दिन उस बेचारी ने प्राण त्याग दिए। कमाल का जीवन था। नौजवान थे, अभी शादी होके आई, गोना होके आया, कभी बेचारे ने कोई गृहस्थी का वो नहीं देखा। ये था ऋषि दयानंद का प्रताप। आज ऋषि दयानंद के ही तो हम सब शिष्य हैं, जितने आर्य लोग हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद के आने से पहले, धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। ऋषि दयानंद की कृपा है। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई, जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। हम तो अंधे थे, हमें जान ही नहीं थी, हम तो मुर्दे जैसे थे। ऋषि दयानंद ने हमें जान डाल दी हमें। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे और तूने हमें बचा लिया। फिर तुम में ऐसी बात थी स्वामी जी तेरी बात पर, और कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिए। मैं तुम्हें बात बताऊं, ये ऋषि दयानंद का वो है, भारतवर्ष का बंटवारे होते अंग्रेजों से ये राज लेते हुए पाकिस्तान बनने तक 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ था ये भारतवर्ष तब ये, और वो भी अधूरी आज़ादी है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसकी कृपा है। ये बलिदान किसका हुआ? आर्यों का हुआ, और आर्यों ने बलिदान दिया तब ये देश आज़ाद हुआ। वो आज़ादी के बाद में जो सत्ता रही वो दूसरों के हाथों में गलत चली गई। इसलिए जो हम सपने देखे थे जब आज़ादी पे वो कर रहे थे, आज़ादी के लिए कुर्बानी थी, तो महात्मा गांधी कहते थे कि हम अपना राज होकर राम राज लाएंगे। है क्या यही राम राज है? ये राम राज के लक्षण हैं, जहाँ गाय काटी जा रही है, मांस बिक रहा है, शराब बिक रही है क्या? और तो यही तो है, कहीं कन्याओं का अपहरण हो रहा है क्या? इसी को जो आज़ाद कहते हैं, इसी के लिए आज़ादी हमारे जो पूर्वजों ने अपने बलिदान दिया था। वो स्वर्ग में भी वो आत्माएं रो रही होंगी कि हमने जो इतना कष्ट झेला, आज भारतवर्ष कहाँ जा रहा है। ये विचार करो। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। तुझ में ऐसी बात थी स्वामी जी तेरी बात पर, कितने शहीद हो गए और कितनों ने सर कटा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंसराज ने तन मन व धन लुटा दिया। एक एक बलिदानी की मैं अगर गाथा सुनाऊं तो 1 घंटे में भी पूरी नहीं होगी, इतने मेरे पास इतिहास हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, धन्य तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गई, और तूने ही लाला लाजपत शेरे बवर बना दिया। ये ऋषि दयानंद मैं ऐसा, जिसने ऋषि दयानंद का एक बार भी अगर व्याख्यान सुन लिया उसका जीवन ही बदल गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, धन्य तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत निजाम रह गया, दुनिया का दिल हिला दिया। देखिए जो निजाम है, हैदराबाद का निजाम सत्ता नहीं छोड़ रहा था, तो यहाँ से आर्यों की रेने भर भर के गई थी। उसमें मेरे 2 ताऊ भी गए थे उसमें, और वो बता रहे थे रेल स्टेशनों पे पानी नहीं मिला पीने के लिए। ये किसका बलिदान था? जब कोई हमारे पास साधन नहीं था तब तो हमने जीत कर ली, और हमने सब कुछ प्राप्त करने के बाद हरा दिया। हार कर ली तो ये हमारी बहुत सारी गलतियां रही हैं।
तो मैं बताना चाहता हूँ, धन्य तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे और तूने हमें बचा लिया। अब सुनिए, भारत का बेड़ा का पार ऋषि ने किया। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। ईंटें और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक पर कर गया सच्चा प्यार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों का कर गया फिर उद्धार वो मस्ताना योगी। प्रीति का नाम नहीं था, सेवा से काम क्या था, प्रीति का कर गया फिर प्रसार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। देखिए, महर्षि दयानंद ने शुद्धि सभा चलाई। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस संसार के लोगों, तुम आर्यों की संतान हो, तुम राम की संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम भूल गए हो, तुम भटक रहे हो, तुमने न्यारे न्यारे पंथ और रास्ते बना करके तुम भटक रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। ये दुनिया वालों, तुम शांति चाहो तो तुम वेदों को पढ़ो, शिक्षा में वेदों के पाठ्यक्रम लाए जाएं और तुम जो आर्य बनो। मैंने तो पहले भी वीडियो में कहा था, मैं घोषणा पूर्वक कहता हूं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं आर्यों के घरों में। आप जो आर्य बन सकते हैं। आर्य किसको कहते हैं? आर्य कहते हैं जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, धार्मिक है, यज्ञ हवन करने वाला, संध्या करने वाला, सेवा करने वाला, परोपकारी, सत्य पे चलने वाला, सेवा करने वाला, धर्म पे चलने वाले को आर्य कहते हैं। बताओ इसमें कौन सी बात है? सारे लोग अगर धार्मिक बन जाएं, इन बातों को ग्रहण कर लें, तो लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? महर्षि दयानंद के आने से पहले यहाँ क्या था? महर्षि दयानंद दया का था सागर, और जगत की व्यथा की दवा बन के आया। फिर तिमिर छा रहा अविद्या का ऊपर, और गगन में दिवाकर बन के आया। बहुत अविद्या और अंधकार थी, बहुत भरोसे जिया करते थे। कहीं पीर, पैगंबर और मंदिर, मूर्तियां, ये सारे जो आडंबर थे। और कहीं कोई ईश्वर को, कोई सातवें आसमान, कोई छठे आसमान, कोई चौथे आसमान, क्या है ईश्वर का? ही लोगों ने जो सोचना उसकी जो था गलत बना रखा था। तो देखिए, उससे पहले ऋषि दयानंद के आने से पहले क्या था? किसी का खुदा आसमान में पड़ा था, और किसी का प्रभु क्षीर सागर में सोया, और धरा पर बहुत ईश्वर लड़ रहे थे, सभी में है व्यापक ऋषि ने बताया। सब में व्यापक परम पिता परमात्मा है, कण कण में व्यापक है। तो महर्षि दयानंद क्या था? महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत की व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा अविद्या का ऊपर, और गगन में दिवाकर और बन के आया। फिर ये मानव
ये मानव भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा था। दयालु दयानंद भटकते जगत का सहारा हुआ, देवता बन के आया। वास्तव में ऋषि देवता था और उसने ऋषि दयानंद के आने से पहले महर्षि दयानंद का था दया का था सागर और जगत की व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा था अविद्या का ऊपर और गगन में दिवाकर मन बन के आया। फिर क्या हमारी सरस संस्कृति मिट रही थी, सरल वेद भाषा विदा हो चुकी थी और ऋणी हम तुम्हारे ऋषि, हमारे तुम भारती को है तूने मिलाया। तो इतनी वो अविद्या थी कि हमारी सारी संस्कृति ही लुप्त हो गई थी। उस समय महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत की व्यथा की बन के आया। तिमिर छा रहा अविद्या का ऊपर और गगन में दिवाकर बन के आया। ये मस्तिष्क पश्चिम प्रभावित हमारे बने दास थे हम विदेशी चलन के और तिरस्कृत बहिष्कृत थे हम विश्व भर के, मगर तूने ठोकर लगाकर जगाया। हम सारी पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे थे। आज भी वो पश्चिमी सभ्यता निकली नहीं है भारत से। आज भी हम पढ़ाई में, लिखाई में, फैशन में, खाने पीने में सारी हम विदेशियों की नकल कर रहे हैं। ऐसा जो है ये वो पढ़ा ऋषि दयानंद ने समझाया कि तुम भारतीयों के ये शिक्षा है और वैदिक प्रणाली है। महर्षि दयानंद था दया का सागर और जगत की व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा अविद्या का ऊपर और गगन में दिवाकर बन के आया। ऋषिराज मेरी यही अर्चना है, तुम्हारे चरण में यही वंदना है। और माने न माने कोई वो दयानंद सकल विश्व का तू सखा बन के आया। तो ऋषि दयानंद सारे विश्व का सखा था और आज हम ऋषि दयानंद को समझने नहीं पाए। ऋषि दयानंद के को लोग आज भी समझ लें तो मैं कहता हूँ तो शांति आ जाएगी विश्व के अंदर। ये जो आप बम के गोले छोड़ रहे हैं इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम कुप्रथा में चल पड़े हैं। जो वैदिक प्रणाली है, वेद की शिक्षा है, उससे हटकर जा रहे हैं। देखिए इस संसार के तीन विषय, ईश्वर और जीवात्मा और प्रकृति, केवल जो पढ़ाया जा रहा है प्रकृति का ज्ञान तो पढ़ाया जा रहा है, ना तो ये पता कि मैं क्यों आया हूँ, ना ये पता ये सारी व्यवस्था है किसकी। तो इसलिए मैं दुनिया वालों, मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी वीडियो को अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है प्रसारित किया करें। जितने तुम्हारे मित्रगण हैं, जितने तुम्हारे वो हैं, तो इससे क्या है हर प्रत्येक मनुष्य का संसार का कर्तव्य है कि धर्म की जो आगे जो है धर्म को आगे बढ़ाएं। धर्म आगे बढ़ेगा, ये सभी का कर्तव्य है। सत्य के मार्ग पे चलें तो शांति आएगी। और ये जो आज का जो पर्व है, दीपावली का जो पर्व है, ये सभी के लिए सुखमय है, आनंदमय हो। मैं विश्व के सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ सभी के घरों में, परिवारों में सुख शांति रखे परमात्मा। मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें और कोई आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो में स्वयं ही प्रश्न के उत्तर हैं। आप यही से कई बार समझ लें तो आपको सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इतना ही कह करके ओम शम।